हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह टीएसए कोचिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। टीएसए कोचिंग को सभी दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है और सभी दोस्तों ने मेरी वीडियो देखी है। आपके प्यार के लिए मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। ठीक है, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अपना जो भी आपका कमेंट्स करके मुझे बताओ कि कैसे आपको लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको चलूंगा। ठीक है, फिर अभी तक हमने जो क्या है संख्या पद्धति में हमने संख्या के बारे में जानकारी ली है, कौन सी संख्या क्या है और कहां से वो आई है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इकाई का अंक। क्या है हमारा टॉपिक? इकाई का अंक। ठीक है, आज हम करेंगे इकाई का प्लेस। कौन सा करेंगे? इकाई का प्लेस, कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक कौन सा होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। क्या है हमारा? इकाई का अंक। क्या है? इकाई का अंक। ठीक है, इसे बोलते हैं हम यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। ये होता कौन सा है? किसी भी संख्या में यह जो है होता कौन सा है? मेन बात यह है कि किसी भी संख्या में यूनिट प्लेस होता कौन सा है। तो ठीक है, उसी की जानकारी देंगे। हम एक संख्या इसमें सबसे पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, अब वो संख्या हम ले रहे हैं 1 2 3 4 और 5। हमने 5 तक काउंटिंग की, यानी कि हमारी एक संख्या हो गई। क्या हो गई? हमारी एक संख्या हो गई। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा इकाई का अंक कौन सा है। ठीक है, कौन सा? यूनिट प्लेस कौन सा है? किसी भी संख्या में हमारा जो इकाई का अंक होता है वह कौन सा है, इसकी हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, तो देखो यह नंबर है, कितना है हमारा? 12,345। 12,345 है। इसमें इकाई का अंक हम देखेंगे तो कौन सा है कि किसी भी संख्या का सबसे लास्ट का अंक। कौन सा? सबसे लास्ट का अंक। लास्ट का अंक कौन सा? किसी भी संख्या का सबसे लास्ट का अंक, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक। क्या कह सकते हैं? किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाएगा? हमारा इकाई का अंक। क्या कहलाता है हमारा? इकाई का अंक। किसी भी संख्या का लास्ट का अंक या किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाएगा? हमारा इकाई का अंक। क्या कहलाएगा? इकाई का अंक। यूनिट प्लेस। क्या कहलाएगा हमारा? यूनिट प्लेस। अब हम इकाई का अंक तो हमें पता चल गया कि इकाई का अंक हमारा कौन सा है। अब जो इसके पीछे जो अंक हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारा 5 तो हो गया इकाई का अंक। ये 4 है, ये क्या है? कौन? ये 4 है, ये है क्या है? तो देखो ये हो गया हमारा इकाई। ठीक है, ये होगा हमारा दहाई, ये होगा हमारा सैकड़ा, ये होगा हमारा हजार और ये होगा हमारा 10,000। क्या होगा हमारा? 10,000। ऐसे आपको हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे क्या चल जाएंगे हमारे आगे को बढ़ते चले जाएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और क्या होगा हमारा 10,000। हम जो आज सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि इकाई का अंक किसी भी नंबर का कौन सा होता है। वह हमने पता कर लिया कौन सा होता है कि इकाई का जो अंक होता है किसी भी नंबर का सबसे लास्ट का अंक, यानी कि सबसे अंतिम जो अंक होगा क्या होगा हमारा? अंतिम अंक क्या होगा हमारा? इकाई का अंक होगा। किसी भी संख्या का सबसे लास्ट का अंक क्या होगा हमारा? इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब देखो इकाई का अंक हम जोड़ने में, घटाने में, गुणा करके या भाग करके, गुणा करके, भाग करके या फिर कोवर्समेंट्स में, घात में कैसे निकालेंगे। कोई बड़े से बड़े नंबर होंगे हमारे पास, यानी कि मल्टीप्लाई बड़े से बड़े नंबरों की करनी पड़ेगी, तो वहां हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे वह हम सब सीखेंगे। ठीक है, वह हम सब क्या करेंगे? सीखेंगे। तो देखो मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई की, किसकी? गुणा की, जोड़ की और घटा की। किसकी बात करता हूँ? गुणा की, जोड़ की और घटा की, कि यहाँ पर हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले हम जोड़ने में ले लेते हैं। इसमें जोड़ने में हम निकल लेते हैं इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का
अंक। किसमें लिया हमने? जोड़ने में हमने लिया इकाई का अंक। जोड़ने, ठीक है। कोई नंबर हमारे पास हो, क्या होगा? कोई नंबर हमारे पास होगा, क्या होगा? कोई नंबर हमारे पास होगा, ठीक है। क्या होगा? कोई नंबर होगा, जैसे कि मैं बात करूं 2 5 7 प्लस 3 2 8 प्लस 7 2 1, क्या होगा? 7 2 1। ये हमारे पास कोई संख्याएं हैं। क्या है हमारे पास? कोई संख्याएं हैं, ठीक है। ये संख्याएं हैं। अब इनमें इकाई का अंक हमारा कौन सा होगा वह हमें देखना है। क्या देखना है हमें? इकाई का अंक देखना है कौन सा होगा। तो जब हमारी बात चल रही है कि इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है, क्या निकालना है? इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस हमें निकालना है। हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम एक काम करते हैं, यानी कि नंबर हमारे पास चाहे कितने भी बड़े हों, नंबर कितने भी बड़े हों, जब हमसे इकाई का अंक पूछता है तो केवल हम मतलब रखते हैं यूनिट प्लेस से। किससे रखते हैं? इकाई के अंक से भी हम मतलब रहना चाहिए। केवल किससे? इकाई के अंक से केवल हम मतलब रहना चाहिए। जैसे कि इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा? 7 है। इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा? 8 है। और इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा? 1 है। क्या है? 1 है। बीच में साइन किस चीज का है? जोड़ का, यानी कि प्लस का है। तो सभी को जोड़ दो। 7 प्लस 8 प्लस 1, क्या होगा? 7 प्लस 8 प्लस 1, सभी को जोड़ दो। 8 7 15 और कितना हो गया हमारा? 16। कितना हो गया? 16। अब जो हमारा नंबर आया है, यानी कि संख्या आई है, क्या आई हमारी? 16 आई है। अब हमें देखना है इस 16 में सबसे अंतिम में, यानी सबसे लास्ट में कौन सा अंक है? इस 16 में सबसे लास्ट में कौन सा अंक है? तो देखो कौन सा अंक है। यहाँ कौन है? 6 है। क्या है हमारा? 6 है। क्या है? 6 है। तो ये 6 जो होगा इस सभी संख्याओं के लास्ट में क्या होगा? ये इकाई का अंक। क्या होगा? इकाई का अंक होगा, ठीक है। क्या होगा? इकाई का अंक कौन होगा? 6 होगा। कौन होगा हमारा? 6 होगा इकाई का अंक, ठीक है। इसके बाद ऐसे हम देखो, अभी तो एक एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। कल इकाई के प्लेस और जितनी मैंने संख्याएं कराई हैं, यानी कि कल उनका हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस लेकर आएंगे और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको जोड़ने में मैंने सिखाया कि किसी भी संख्या में से इकाई का प्लेस जोड़कर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई की। किसकी बात करता हूँ? मल्टीप्लाई की, गुणा की। कि गुणा में हम इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं? किसमें? गुणा में हम इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं? देखो क्या इसमें? गुणा में, ठीक है। इकाई का अंक, क्या होगा हमारा? इकाई का अंक, ठीक है। गुणा में इकाई का, जैसे कोई नंबर हमने लिया, क्या लिया? 3 5 इंटू 7 3 इंटू 8 1 इंटू 6 और 3। ये हमारे पास कोई नंबर आया, कितना है? ये हमारे पास कोई संख्या है। इसमें हम देखेंगे कि इकाई का प्लेस हमारा क्या होगा। क्या देखेंगे? कि इकाई का प्लेस, यानी कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा। देखो साइन किस चीज का है? गुणा। किस चीज का है? हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज देखनी है कि साइन किस चीज का है। हमें निकालना क्या है इसमें? इकाई का अंक। क्या निकालना है? इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस हमें निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? यूनिट प्लेस हमें निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? यूनिट प्लेस हमें निकालनी है। मैंने बताया था इकाई का किसी भी संख्या में कौन सा होता है? सबसे लास्ट का अंक होता है। क्या होता है? सबसे लास्ट का अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे लास्ट का अंक कौन सा है? 5 है। यहाँ सबसे लास्ट का अंक कौन सा है? 3 है। और यहाँ सबसे लास्ट का अंक कौन सा है? 1 है। और यहाँ क्या है? 3 है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ है हमारा 5, यहाँ है हमारा 3, यहाँ है हमारा 1 और यहाँ क्या है हमारा 3। फिर से क्या है हमारा 3, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो जैसा साइन है वही हमें करना है। क्या करना है? जो साइन है वही हमें करना है और केवल इकाई के अंक ही हमें उठाने हैं। तो क्या उठाना है? 5 उठाना है, यहाँ से 3 लेना है और 1 लेना है और फिर से क्या लेना है? हमें 3 लेना है और फिर से क्या लेना है? 3 लेना है।
ये हमने अंक ले लिया, ठीक है। ये कौन से अंक है हमारे, इकाई के प्लेस के अंक है। अब यही से हम बता सकते हैं कि इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करके इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा। इन सभी अंकों की मल्टीप्लाई करके इकाई के प्लेस पर कौन सा अंक आएगा। देखो इसमें करो 5 तिया 15, कितना 5 तिया 15, 3 का ना 3, ठीक है, 3 का ना 3। हमें इकाई के बाद की चलती है तो दो संख्या बनी, तो फिर से हम यहाँ से 5 लेंगे और क्या लेंगे 3 लेंगे। 5 तिया 15, इस 15 में देखो इकाई के प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, तो कौन सा आएगा हमारा 5। कौन सा अंक आएगा हमारा 5, कौन सा 5। क्या होगा यूनिट प्लेस, क्या होगा इस नंबर का, इकाई का अंक। क्या होगा इस नंबर का, इकाई का अंक, ठीक है। क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जैसे कोई नंबर हमारे पास है 3 7 5 इंटू 6 8 8 इंटू 7 3 8 या 2 ले लो इंटू 6 7 1। ये हमने नंबर लिए, क्या नंबर लिए, ये हमने नंबर लिए और इसमें बोल दिया कि इकाई का अंक क्या होगा। किसका अंक, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा ये हम इसमें बताएंगे, क्या कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ इकाई के अंक की, तो हमें सबसे पहले इकाई के अंक देखने की कौन कौन से इसमें है। क्या है 5 है, 8 है, 2 है और क्या है हमारा 1 है। ये हमारे क्या है इकाई के अंक है सभी, ये क्या हमारे इकाई के अंक हैं। अब इन्हीं को हम उठा लेते हैं 5 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 1, क्या 2 इंटू 1, ठीक है। क्या करेंगे 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो इन सभी नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसकी, इन सभी नंबरों की। 2 का ना 2 और 8 पंजे 40, कितना 8 पंजे 40। अब देखो 40 में जो इकाई के प्लेस पर क्या है 0 है, 0 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, तो क्या आएगा आपका 0। इसमें इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 0, क्या आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक है। इसमें इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 0। इन सभी नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। कितना आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो एक चीज समझने वाली ये है, यहाँ देखो हमने एक 5 से 5 की एक सम संख्या से मल्टीप्लाई की, किससे की 5 की एक सम संख्या से मल्टीप्लाई की, तो हमारा जो क्या है बना 0 बना, क्या बना हमारा 0 बना है, क्या बना है 0 बना है, ठीक है। अब एक बात ये है, ठीक है 0 बना है, तो इसमें आप लिख लो, क्या लिखना है कि जब कभी भी 5 की किसी सम संख्या से गुणा होगी, सम संख्या से गुणा होगी, सम संख्या से गुणा होगी, तो क्या, तो इकाई के अंक पर हमेशा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। कब आएगा, जब कभी भी, कब, जब कभी भी, देखो जब कभी भी 5 की किसी सम संख्या से गुणा होगी, क्योंकि गुणा होगी तो इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी कि 5 की जब कभी भी किसी सम संख्या से गुणा होगी तो क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, तो क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। कब, जब कभी भी किसी सम संख्या की 5 से गुणा होगी, ठीक है।
तो देखो ठीक है क्या आएगा हमारा, शून्य ही आएगा। ठीक है शून्य ही आएगा। अब देखो इससे नेक्स्ट पे पिछले पेज पे हम चलते हैं, इससे पिछले पे देखो यहाँ हमने 5 की मल्टीप्लाई किससे की है, 5 की मल्टीप्लाई विषम संख्याओं से की है। किस किस से की है, देखो ये विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो विषम संख्याओं से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, 5 की, तो इकाई के प्लेस पर हमेशा क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा। लिख लो, इसे भी लिख लो कि जब कभी भी, कब, जब कभी भी 5 की गुणा किसी विषम संख्या से होगी, किसी विषम संख्या से होगी तो इकाई के अंक पर हमेशा, इकाई के अंक पर हमेशा, कब, हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा। ठीक है ध्यान रखना, जब कभी भी 5 की मल्टीप्लाई किसी सम नंबर से होगी, यानी कि सम नंबर, सभी सम नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सभी नंबर विषम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी नंबर विषम होने चाहिए। यानी कि जब कभी भी 5 की गुणा किसी विषम संख्या से होगी, यानी विषम संख्या से अंक से होगी, तो इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। और उसमें देखना कि सभी अंक क्या होने चाहिए, हमारे विषम ही होने चाहिए। अगर यहाँ कोई सम अंक हो गया तो क्या आएगा, फिर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ध्यान रखना, फिर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, आगे को हम चलते हैं। ये तो हमारा मल्टीप्लाई जोड़ने का। ठीक है अब हमारी बात आती है पावर्स की, यानी कि घात की बात हमारी आती है कि किसी भी नंबर के अगर घातों में पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसमें घात में आपकी पावर्स में अगर पूछे, किसमें पूछे, घात या पावर, इसमें घात या पावर में अगर वो पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो पावर्स के कुछ रूल्स हैं। क्या है, कुछ जो है रूल्स हैं, लेकिन कुछ रूल्स में यानी कि हमारे अंक जो होंगे, जितने भी हमारे अंक हैं, टोटल कितने हैं, 10 अंक होते हैं। यानी कि वही 10 अंक होंगे, उन्हीं 10 अंकों से हम देखेंगे कि इकाई के अंक पर हमारा क्या आएगा। ठीक है तो उन्हीं 10 में से आपको समथिंग 7 से 8, कितने, 6 से 7 या 8 अंक में आपको यही बता दूंगा बिल्कुल तरीके से कि कब क्या कैसे पावर्स बताएं कितनी बड़ी हो, तो इकाई के अंक आप डायरेक्ट रख सकते हो किसी नंबर को। ठीक है 4 का अलग है, 9 का अलग है, और 5, 6, 0, 1 इन सब का क्या है हमारा अलग अलग है। तो ठीक है पढ़ते हैं फिर नहीं पावर्स में। देखो पहले तो आप लिख लो ना, ये है कि जब कभी भी 2 की पावर 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, या फिर 4 की पावर 4 होगा, या फिर 6 की पावर 4 होगा, या फिर क्या होगा 8 की पावर 4 होगा, तो इकाई के प्लेस पर हमेशा हमारा क्या आएगा, इकाई के प्लेस पर हमेशा क्या आएगा हमारा 6 आएगा। कितना आएगा हमारा 6 आएगा। नेक्स्ट जब कभी भी, कब, जब कभी भी 1 की पावर 4 होगी, 3 की पावर 4 होगी, और 7 की पावर भी 4 होगी, या फिर 9 की पावर भी 4 होगी, तो इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। कितना आएगा हमारा 1 आएगा। कहाँ, इकाई के अंक पर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है कितना आएगा हमारा 1 आएगा। अब देखो ये तो हमारे पावर्स की बात, इसलिए पावर्स की हमारी बात है। अब कुछ नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि मैं बता दूं, एक 5 होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग में लेते हैं, एक होता है हमारा 0, क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा 0, 0 की पावर कुछ भी हो, क्या हो, 0 की पावर हमारी कुछ भी हो, तो क्या होगा वहां पर इकाई के प्लेस पर 0 ही आएगा। कितना आएगा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है 0 की पावर कुछ भी हो, क्या हो, 0 की पावर कुछ भी हो, तो इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, तो इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ठीक है फिर उसमें आएगा हमारा 5, 5 की पावर कुछ भी हो, x y z, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, क्या हो
कुछ भी हो तो इकाई के प्लेस पर हमेशा क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 की पावर कुछ भी हो, क्या हो 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, कितने अंक हो गए हमारे 4 अंक हो गए। टोटल हमारे 10 अंक हैं, 4 हमने ये कर लिए, कितने कर लिए 4 हमने ये कर लिए। यानी कि जब कभी भी 0 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितना आएगा 0 आएगा। और 5 की पावर कुछ भी हो यानी कितनी भी बड़ी हो, कितना आएगा हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा। यानी कि पावर चाहे कितनी बड़ी हो इससे कोई बात नहीं है, लेकिन आएगा कितना हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे 4 अंक हो गए। टोटल 10 अंकों की हमने बात की है। ठीक है, तो 4 तो हमारे वैसे हो गए, और कितने बचे हमारे 6 बचे। 6 को और देखते हैं हम कि किसे किसे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं पहले बात करता हूं किसकी 4 की। किसकी बात करते हैं हम 4 की। ठीक है, देखो 4 का एक अलग है। 4 का ये है कि 4 की पावर कुछ भी हो, यानी कि अपने पावर लिखा क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 की पावर 68 कितना है 68 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ये है कि 4 की पावर 68 यानी कि 68 में इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। क्या बताना है 4 की पावर 68 में हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो अभी हमने रूल्स लिखा था पीछे, क्या लिखा था, ये लिखा था कि 1 की पावर 4 हो या 4 की पावर 4 हो या 6 की पावर 4 हो या 8 की पावर 4 हो, इकाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। देखो पावर्स क्या है हमारी इन सभी की 4 है। क्या है पावर्स यानी कि घात क्या है इन सभी की क्या है 4 है। ठीक है, तो वहां हमें ध्यान देना है कि पावर कितनी है 4। यहाँ पावर कितनी है हमारी, यहाँ जो पावर है हमारी 68 है, वो हमारी पावर वहां है कितनी 4। उस 4 से इस 68 को हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उस 4 से इस 68 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करो उसे 4 का 4। ठीक है, 2 बचा और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, कितना कुछ भी पावर नहीं बचा। ठीक है, यानी कुछ भी हमारा शेष नहीं बचा। कितनी बार गया वो 17 बार गया। अब देखो यहां लिखेंगे 4 की पावर 4, उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो यानी कि उसकी पावर हमारी कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमने 4 से डिवाइड किया है तो बस हमें वही देखना है कि 4 की पावर हमारी क्या बनी है। 4 की पावर 4 बनी है, क्या बनी है 4 बनी है। और 4 की पावर 4 के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, क्या रखते हैं 4 की पावर 4 के प्लेस पर हम 6। कितना रखते हैं 6 रखते हैं, तो वही हम वहां रखेंगे, क्या रखेंगे 6। तो इकाई का जो प्लेस है वो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। कितना आएगा हमारा 6। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये था। ठीक है, इसको दूसरा तरीका ये है, क्या है इसका दूसरा तरीका कुछ ये है कि हमें बस देखना होगा कि 4 की पावर सम संख्याओं में है या विषम संख्याओं में है। किसमें है, सम संख्याओं में है या विषम संख्याओं में है। अगर हमारी 4 की पावर सम संख्या में है, किसमें है सम संख्या में है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 6 कर देंगे। क्या लिखेंगे इकाई के प्लेस पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। कब, जब 4 की पावर सम संख्या में होगी। देखो लिख देता हूं मैं, जब 4 की घात या पावर घात सम संख्या में हो, किसमें हो सम संख्या में हो, संख्या में हो, तो इकाई के प्लेस पर हमेशा क्या, इकाई के अंक पर हमेशा, अंक पर हमेशा कितना आएगा 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 ही आएगा। जब कभी भी 4 की पावर क्या हो हमारी सम संख्या हो, या जब कभी भी किसकी, जब कभी भी 4 की घात यानी कि 4 की घात क्या हो सम संख्या में हो, किसमें हो सम संख्या में हो, तो इकाई के अंक पर, किस पर इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा। कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा 6 ही हमारा ये
आएगा। कब आएगा? जब 4 की पावर सम संख्या में होगी। ठीक है, ये तो था हमारा डायरेक्ट का। ये हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ये है, आप याद कर लेना कि जब कभी भी 4 की पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्या हो, कितनी भी बड़ी हो, 1000 में हो, 1 हो, 2 हो या कितने भी लाखों में हो, हमें देखना है कि उसके लास्ट का अंक क्या है, सम है या विषम है। सम विषम तो सभी पहचान लेंगे कि सम है या विषम है। सम विषम की पहचान कब होता है कि वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे सम होंगे, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे विषम होंगे। ठीक है, अब देखो, जब कभी 4 की पावर सम संख्या में होगी तो इकाई के प्लेस पर डायरेक्ट लिख देना, क्या, 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम चलते हैं। एक इसमें है कि 4 की पावर, किसकी पावर? 4 की पावर, इसकी 4 की पावर 9787 है, ये 3 मान लो, कितना 3 है, 9483 है। कितनी है? 9483 है। किसकी पावर? 4 की पावर कितनी है हमारी? 9483 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, देखो 4 की पावर हम 4 होगी हमारी, क्या होगी? 4 होगी, उससे हम 4 से जो हमारे पास होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? हम पावर्स को। किसको डिवाइड करेंगे? हम पावर्स को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए भागफल में एक रूल्स में हम लिखवाएंगे, तो उस रूल्स में एक नंबर आएगा कि 4 से कौन कौन से नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर हमारे डिवाइड हो सकते हैं। तो वो रूल्स होता है कि लास्ट के 2 अंक अगर हम डिवाइड करके देखें कि वो 4 से डिवाइड हैं या नहीं हैं, या फिर हैं तो उसमें शेष क्या बचा है या पूरे ही वो डिवाइड है। तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक, हमें इतना बड़ा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक। कितने? केवल लास्ट के 2 अंक हमें 4 से डिवाइड करके देखने हैं, डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 20 चौक 80 होते हैं। किससे डिवाइड हो गए? 4 से हम 83 को डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? 83 को 4 से। 4 दूनी 8, कितना बचा? कितना बचा? 3। एक ही नंबर, उसके बाद कोई है नहीं, तो यहाँ लगाओ आप 0। क्या लगाओगे आप? 0। तो ये हो गया आपका शेष। कितना हो गया आपका? शेष हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? शेष हो गया। अब आता है, देखो 4 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है हमारी? 20। कितनी है हमारी? 20 है। उससे पहले भी आगे नंबर हम छोड़ रखे, कितनी है हमारी? 20 है। ठीक है, अब देखो शेष कितना बचा हमारा? 3। वो कहाँ जाएगा? 4 की ही पावर में जाएगा। किसमें जाएगा वो? 4 की ही पावर में जाएगा। ठीक है, देखो 4 की पावर 4, इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे? पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। और 4 की पावर 3 कितना होता है हमारा? 4 की पावर 3 कितना होता है हमारा? ये होता है देखो 64। ठीक है, कितना होता है? 4 का घन कितना होता है हमारा? 64 होता है। हमने लिया 64 यहाँ से। कितना लिया हमने? 64 लिया यहाँ से। ठीक है, कितना लिया? 64 लिया हमने यहाँ से। अब देखो इकाई के अंक की बात चल रही है, केवल किसकी बात चल रही है? इकाई के अंक की। तो देखो यहाँ तो सिंगल है, यहाँ इकाई के प्लेस पर क्या है? 4 है। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24। कितना आया हमारा? 4। 6 चौक 24। कितना आया हमारा? 4। यहाँ से इकाई के प्लेस पर क्या है हमारा? 4। ये हमारा क्या है? आंसर क्या है? इकाई का अंक। क्या है हमारा? इकाई का अंक। ठीक है, कितना है? 4। ये तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे। कैसे? उसकी पावर है, उसे डिवाइड करेंगे 4 से, वो शेषफल बचेगा, जो भी आएगा हम लिखेंगे, उससे उसकी पावर देखेंगे कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसे लिखेंगे, फिर 2 नंबरों से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले जो आएगा इसमें इकाई का अंक उससे। ठीक है, ये तो हम करके देखेंगे, तब हमारा नंबर आएगा 4। कितना आएगा हमारा आंसर इसमें? 4। ठीक है, ये है 4 आंसर। ठीक है, अब देखो इसे भी हम राइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो हम आपको लिखा देता हूं। अभी सम का लिखाया था, अब क्या है? देखो मैंने बोला था कि जब 4 की पावर सम संख्या में होगी, किसमें होगी? 4 की पावर सम संख्या में होगी, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो, फिर हम इकाई के प्लेस में कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि जब 4 की पावर क्या हो? विषम संख्याओं में हो। किसमें हो? विषम संख्याओं में हो। 4 की पावर किसमें हो हमारी? विषम संख्याओं में हो। तो मैं लिख देता हूं, देखो जब 4 की घात
जब 4 की घात विषम संख्याओं में हो, किसमें हो, विषम संख्याओं में हो, संख्याओं में हो तब इकाई के अंक पर हमेशा, इकाई के अंक पर हमेशा, किसका, हमेशा कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। हमेशा कितना आएगा हमारा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 ही आएगा। कब आएगा, जब कभी भी, जब कभी भी 4 की पावर विषम संख्याओं में होगी। किसमें होगी, विषम संख्याओं में होगी, तो इकाई के अंक पर क्या आएगा हमारा, 4 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना कितना आएगा हमारा, 4 ही आएगा। देखो मैंने सम की बात की, जब कभी भी 4 की पावर सम संख्याओं में होगी तो इकाई के प्लेस पर हमेशा की बात रहेगी। कितना आएगा, डायरेक्ट लिखना 6। कितना आएगा, 6। जब किसकी बात होगी, सम संख्या होगी। अब किसकी बात है, विषम संख्या होगी कि जब कभी भी 4 की घात, जब कभी भी 4 की घात किसमें हो, विषम संख्या में हो, तब इकाई के अंक पर, किस पर, इकाई के अंक पर, और ये क्या है हमारा, हमेशा, क्या है हमारा, हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा हमारा, 4 ही आएगा। ठीक है, हमेशा ही 4 आएगा। तब जब वो विषम होगी पावर तब, और सम होगी तो कितना आएगा हमारा, 6। ये तो थे हमारे 4 गुण। हम इस तरह भी निकाल सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको दोनों बता दूंगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वो आप करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 9 की। किसकी बात करते हैं, 9 की हम बात करते हैं कि 9 की पावर कितना है, हमने मान लिया। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 की। ठीक है, हमने 9 की कोई पावर मानी, 9 की पावर 648, कितनी, 648 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है, किसमें, 9 की पावर 648 में इकाई का अंक क्या होगा। एक तरीका हमारा वही है कि हम पावर को 4 से डिवाइड करें। ठीक है, और फिर हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारा आएगा। ठीक है, तो पहले तो वही तरीका हम रूल फॉलो कर लेते हैं कि पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। किसे, 648 को 4 से डिवाइड करो, पूरे को करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था कि 4 के रूल्स होते हैं भागविधि में कि जब हम 400 के नंबर को डिवाइड करते हैं तो केवल लास्ट के 2 अंक लेते हैं। कितने, केवल लास्ट के 2 अंक लेते हैं, उन्हीं में अगर शेष बच रहा है तो वही शेष लिख लेते हैं, पूरा डिवाइड होता है तो पूरा लिख लेते हैं। देखो लास्ट के 2 अंक क्या हमारे 48 है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 गुना 4 और 4 गुना 8, कितने बार, 12 बार। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम 9 की पावर 4। ठीक है, 9 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी, 12, उसकी पावर कितनी आएगी, 12। ठीक है, देखो अब क्या आएगा, 9 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी, 12। ठीक है, अब यहाँ इकाई का प्लेस क्या आएगा, देखो 9 की पावर 4, फिर से हम वहीं चलते हैं, कहाँ चलते हैं, जहाँ मैंने लिखाया था। ठीक है, देखो 9 की पावर 4 है, वो पेज कौन सा है हमारा, वो ये है। ठीक है, कौन सा है, ये देखो 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4 जब भी होगा तो क्या लिखेंगे, क्या के प्लेस को हम 1 रखेंगे। कितना रखेंगे हम, 1 का। जब ये हमारी विषम संख्याएं होंगी, कौन सी, विषम संख्याओं की पावर 4 होगी, उसके प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। इसके क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। अब देखो 9 की पावर 4 है, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, 1, उसकी पावर कितनी है, 12 है, तो इकाई के प्लेस पर क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 की पावर कुछ भी हो कोई हम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कितना रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा। कितना रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा। तो देखो एक इसमें भी है शॉर्ट तरीका, वो ये है, क्या है, ये है जब कभी भी, कब, जब कभी भी, देखो ध्यान रखना इसमें भी सम का है, आप लोगों को याद कर लेना, निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आप लोग आंसर दोगे। ठीक है, देखो जब कभी भी 9 की पावर सम संख्या हो, कितनी हो, 9 की पावर सम संख्या हो, तब जब कभी भी 9 की घात सम संख्या हो, 9 की घात
घात सम संख्या हो। क्या हो हमारी? सम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या हो तब इकाई के प्लेस पर हमेशा, कहां पर? इकाई के अंक पर हमेशा, किस पर? अंक पर हमेशा क्या आएगा हमारा? हमेशा कितना आएगा हमारा? 1 ही आएगा। कितना आएगा हमारा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, कब आएगा? जब 9 की पावर हमारी सम संख्याओं में होगी। किसमें होगी? हमारी सम संख्याओं में होगी, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी है। ठीक है, 9 की पावर कुछ भी हो, कैसी हो, मगर सम, कैसे हो हमारी? 9 की घात जब कभी भी सम संख्याओं में होगी, किसमें होगी? सम संख्याओं में होगी। किसकी घात? 9 की घात। ठीक है, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो, तो इकाई के प्लेस पर डायरेक्ट कर देना। क्या आएगा हमारा? इकाई के अंक पर क्या आएगा? हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा हमारा? 1 ही आएगा। कब आएगा? जब 9 की पावर सम संख्याओं में होगी। ठीक है, किसमें होगी? 9 की पावर सम संख्याओं में होगी, तब कितना आएगा हमारा? 1। ध्यान से लिख लेना। देखो 4 के भी 2 हैं, 9 के भी 2 हैं। ठीक है, जब कभी भी 9 की पावर सम संख्याओं में होगी, तो इकाई के प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा? 1 ही आएगा। अच्छे से लिख लेते। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विषम संख्याओं की। किसकी? विषम संख्याओं की। तो देखो 9 की पावर 2 7 8 7, कितना है? 2 7 8 7, क्या हो गया हमारा? विषम हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा? विषम संख्या है। क्या है? क्योंकि यह जो नंबर है हमारा किससे? 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकाई के प्लेस पर क्या है हमारा? विषम संख्या है। क्या हमारी? विषम संख्या है। क्या है वो? 7 अंक है, वो हमारे विषम अंक होता है। ठीक है, अब देखो एक तो उसका वही तरीका है, आप इसे 4 से भाग, पावर को उसकी घात को जो भी है 4 से भाग दो, फिर जो भी आएगा आपका शेष वगैरह आप लिखना। देखो चलो उसी तरीके से करते हैं। पहले ये 4 का रूल्स बताया है कि 4 के रूल्स क्या है हमारे भाग विधि का, कि लास्ट के 2 ही अंक हमें क्या करने हैं? किससे? 4 से। तो 87 को आप भाग दो 4 से, सभी को मत दो 87 को, तो केवल तो 4 दूनी 8, कितना आता है? 7, 4 ही बना 4। ठीक है, कितना आया? शेष कितना बचा हमारा? 3 शेष बचा। कितना शेष बचा हमारा? 3। अब इसे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? कि 9 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी? 21। कितनी? 21। शेष कितना बचा है? 3 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर कितना जाएगा हमारा? 3। यानी कि जो भी हमारा शेष है उसे एक बार घात पावर लिख देंगे। किसकी? जो भी हमारा बेस है। ठीक है, अब देखो 9 की पावर कितना? 4, और उसके प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे? 9 की पावर 4 है, उसके प्लेस पर क्या रखेंगे हम? 1। क्या रखेंगे हम? 1 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? 1 रखेंगे इंटू 9 की पावर 3। क्या? 9 की पावर 3 यानी कि 9 का घन। 9 का क्या होना चाहिए? घन। ये भी हमें याद होना चाहिए, वर्ग वर्गमूल घन नाम अच्छी तरह होना चाहिए यार। ठीक है, तो 9 की पावर 3 कितना होता है हमारा? 729 होता है। कितना होता है हमारा? 729। ठीक है, 729 होता है। अब देखो इकाई के अंक की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? इकाई की। यहाँ तो 1 है हमारा, यहाँ इकाई के प्लेस पर क्या है हमारा? 9 है। क्या है हमारा? 9 है। तो 1 की गुणा किससे होगी हमारी? 9 से होगी। किससे होगी? 9 से होगी। तो क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा? 9। ये तो है कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, इसका वही एक तरीका है विषम वाला, वो ये है। क्या है? लिख लेना। ठीक है, आसानी से याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से होंगे कि जब कभी भी, कब? जब कभी भी, जब कभी भी 9 की घात विषम संख्या में होगी। इसमें विषम संख्या में होगी। विषम संख्या में होगी। किसमें होगी? विषम संख्या में होगी। तो इकाई के प्लेस पर हमेशा, किस पर? इकाई के अंक पर हमेशा, अंक पर हमेशा
हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा हमारा, 9 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो जब कभी भी 9 की घात, किसकी घात, 9 की घात विषम संख्या में हो, किसमें हो हमारी, विषम संख्याओं में हो, तब जब कभी भी 9 की घात विषम संख्याओं में होगी तो इकाई के अंक पर हमेशा कितना आएगा हमारा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, लिख लेना, याद कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, किसमें, जब कभी 9 की पावर विषम संख्याओं में होगी तो 9 आएगा, जब कभी भी 9 की पावर सम संख्याओं में होगी तो 1 आएगा, जब कभी भी 4 की पावर सम संख्याओं में होगी तो 6 आएगा, और जब कभी भी 4 की पावर विषम संख्याओं में होगी तो कितना आएगा हमारा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी आप भूल जाओ कि बताया क्या था, जैसे कि मैंने शॉर्ट बताया कि 4 की पावर सम संख्या है तो कितना, 6, 4 की पावर विषम संख्या है तो 4, 9 की पावर सम संख्या है तो 9, और विषम संख्या, सॉरी 9 की पावर सम संख्या है तो 1, और विषम संख्या है तो 9। ठीक है, अगर आप अगर भूल जाओ तो आप छोटे छोटे नंबर ले लेना। क्या लेना, अगर हम 4 की बात करें, किसकी बात करें, 4 की, तो एक नंबर हमारा विषम होता है 1 और सम होता है 2। क्या होता है, सम होता है 2 और विषम होता है 1। बात हमने 4 की है तो 4 की पावर अगर हम 1 लगाएंगे, हमारा विषम संख्या है तो कितनी बनेगी, 4 ही बनेगी। आप आसानी से कर सकते हो अगर भूल जाओ तो। 4 की पावर हमारी 2 है, ये सम संख्या है, कितना बना, 6। इकाई के प्लेस पर यहाँ कितना आया, 6 आया। कितना आया यहाँ पर, 6 आया, और यहाँ पर कितना आया, 4। यही हमेशा रहने वाला है आगे भी, तब सम और विषम में। सेम इसमें रहेंगे, किसमें रहेंगे, 9 में। अगर 9 की पावर हमारी विषम संख्या में यानी कि 1 में है तो 9 ही आएगा, और 9 की पावर हमारी सम संख्या कितनी होगी, 2 हो गई तो 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 1। इकाई का अंक क्या है हमारा, 1। ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, यानी कि ये भी हमारे अंत तक रहेंगे, चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10,000 हो, 20,000 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप इससे भी आसानी से इसे याद कर सकते हो कि आसानी से। ठीक है, क्या चीज चाहिए हमें, आसान चाहिए, तो ये चीज है। अगर भूल जाओ तरीके में लिखाए हैं तो छोटे छोटे नंबर तो आपको याद होंगे कि कौन सा नंबर सम है, कौन सा विषम है, वो मैंने आपको लिखवा ही रखे हैं। ठीक है, छोटे छोटे नंबर लेना, उसमें मल्टीप्लाई करना कि यहाँ पर सम संख्याओं में क्या आया, वहां पर विषम संख्याओं में क्या आया था, और उसमें क्या आया था, उसमें क्या आया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और नंबरों की। नेक्स्ट हमारे बचे 3 हैं। ठीक है, क्या बचा हमारा, एक 3 बचा है, और 2 बचा है, और एक हमारा 8 बचा है, और 7 बचा है। ठीक है, हमने 6 नंबरों के तो तरीके को ढूंढ लिए कि हम 6 नंबर कैसे कैसे कर सकते हैं। बाकी हम 4 संख्या हमारे बचे हैं वो हम निकाल लेंगे। कैसे, जैसे हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कोई बात कर लेते हैं हम एक क्वेश्चन की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2 की पावर कितनी हो, 98 हो, कितनी हो, 198 हो, कितनी हो, 198 हो। में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें वही हमें करना है। फॉलो क्या करना है कि पावर को 4 से मल्टीप्लाई करके पूरी पावर को नहीं करनी, पूरी पावर को नहीं करनी भाई, लास्ट के दो अंकों को 4 से डिवाइड करो। कितने को, 98 को 4 से आप डिवाइड करो, 4 दूनी 8। ठीक है, 1 बचा 8, 4 चौक 16, कितना शेष बचा हमारा, 2। हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और उसकी पावर 24 इनटू शेष में, शेष कितना बचा हमारा, 2 बचा। वैल्यू शेष में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2, क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 है कितना, 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 4 मैंने लिखाया था कि जब भी सम संख्या की पावर 4 होगी तो जो होगा इकाई के प्लेस पर क्या आएगा हमारा, 6। जब भी सम संख्या की पावर कितनी होगी, 4 होगी, तो इकाई के प्लेस पर 6 आएगा, और विषम संख्या की पावर 4 होगी तो कितना बनेगा हमारा, 1 बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, ठीक है, यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे। सम संख्या की पावर 4 है, यानी कि 2 की पावर 4 है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, 6 बनेगा, 6 बना। ठीक है, अब 2 की पावर 2 कितना बनता है हमारा, 4। मल्टीप्लाई की 6 चौक 24, और 24 में इकाई के प्लेस पर हमारा क्या है, 4 है। 24 में इकाई के प्लेस पर क्या है हमारा, 4। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 4 होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, 4 होगा। ठीक है,
ये हमारे इकाई के अंक निकालने के हैं। एक हमारा 3 का है, 7 का है और 8 का है, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है हम यही रोकना चाहेंगे, इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है। कल तो छुट्टी है यानी कि संडे है, तो कल की जगह हम कब करेंगे, मंडे से आगे की वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। क्या लाएंगे, मंडे से हम आगे की वीडियो लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आएगी और आगे भी समझ में आएगी। यानी कि जो चीजें मैंने कर रखी हैं, संख्या जो कराई थी मैंने, संख्या कराई थी, इकाई का कराया, ठीक है। ये कराने के बाद इनका मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपको। क्या लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और वो आपको सॉल्व करने हैं, इसलिए सही से अच्छे से पढ़ना ध्यान से कि कब कैसे और क्या हुआ, ठीक है। मैं अब आपसे कहना चाहूंगा कि टीएससी कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स अधिक से अधिक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग की डिमांड्स क्या है, किस अकॉर्डिंग हमें चलना है, कैसे चलना है और कैसे हमें करना है, ठीक है। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो करें अपनी वीडियो के कमेंट्स में दे दिया करो, वो हम करके आपको सॉल्व करके दे दिया करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है द स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से। कितना, टेलीग्राम चैनल है हमारा द स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से, ठीक है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज बसंत पंचमी थी, क्या है, या है, बसंत पंचमी है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू।